ये भी है कि न जाने अभी और कितने छांगुर बाबा बाकी हैं सामने आने। तो देखिए, धर्मांतरण पर बागेश्वर बाबा का भी बड़ा बयान सामने आया है। भारत में बाबावाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है। देश में धर्मांतरण का मामला काफी गंभीर हो चुका है। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। तो वहीं एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने कई बड़े खुलासे किए और इसकी जानकारी भी हमने आपको दी। और एक बार फिर हम आपको ये बता देते कि कैसे 15 साल से जो धर्मांतरण का अब तक काला खेल ये खेल रहा था वो किस तरीके से जारी रहा, और इस बात को खुद उसने कबूल किया। पिछले साल से लखनऊ के एक होटल में वो रुका हुआ भी था और इसके साथ ही नीतू नाम की महिला के साथ लखनऊ के होटल में छांगुर बाबा की रुकने की खबर सामने आई थी। 2 महीने होटल से ही धर्मांतरण का ये काला खेल चलता रहा था। होटल स्टाफ दोनों को ही पति और पत्नी समझता रहा। नेपाल की राजधानी काठमांडू भी छांगुर गया हुआ था। काठमांडू में आईएसआई के सीक्रेट एजेंट के साथ मीटिंग भी हुई थी। पाक अधिकारियों ने भारतीय सीमा का दौरा भी किया था और आईएसआई के टॉप अधिकारी भी उस दल में शामिल बताए गए। धर्म बदलने के लिए छांगुर खुद कलमा पढ़वाता था। वीडियो ब्लैकमेल या फिर डराने के लिए इस्तेमाल भी होते थे। फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा करके लोगों को डराने का काम छांगुर बाबा किया करता था। छांगुर ने लड़कियों की एक पूरी टीम बना रखी थी जो कि तमाम लड़कों को भी फंसाने का काम करती थी, उन पर फर्जी रेप केस दर्ज करवा करके। तो देखिए, जो छांगुर पर बड़े खुलासे हुए हैं उसको लेकर के ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और डिटेल्स जानिए। पूरे देश में धर्मांतरण का जो जाल उसने फैला रखा था, 589 जिलों में ये पूरा नेटवर्क उसका फैला हुआ था। 3000 गुर्गे तैनात किए गए थे। 1000 लव जिहाद से जुड़े हुए फौज को भी तैयार किया गया था। आप समझिए कि किस तरीके से इस फौज को उसने तैयार किया और देश भर में, यानी कि अलग अलग राज्य, अलग अलग कोने में यह पूरा इसका नेटवर्क सक्रिय था। और साथ ही अब तो ऐसे भी एंगल सामने आ रहे हैं जो कि विदेशों तक भी तार जुड़ रहे हैं। हालांकि छांगुर बाबा का नेटवर्क वाकई में विदेशों तक जुड़ा हुआ था। किन किन विदेशों के साथ में संपर्क में था, कौन लोग इसकी मदद करते थे, क्या इसमें किसी तरीके से विदेशी फंडिंग का एंगल है, इसको लेकर भी अभी भी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसके जाल कहां तक फैले हुए थे। हालांकि भारत में अलग अलग जगहों पर इसने कई लोगों का धर्मांतरण जबरन करवाया था।